-1/2 कैसे करेंगे? डॉट 0 कर दो, है ना? आए सभी लोगों का? है? तुम्हारा बेटा है? अरे आप 11th और 12th दोनों वही थे बेटा। और यहाँ आपको किसने बताया था? एक काउंसलर के पास गई थी नीट का रिजल्ट आने के बाद, तो उन्होंने सजेस्ट एलन और यूरो किया था। चलो एक मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, आज का आखिरी और बहुत अच्छा कंसेप्ट। देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ऑन बी। सही है? तो बेटा एक वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है दूसरे वेक्टर के ऊपर। क्या कहानी है, ध्यान से सुनो। लेट अस से कोई बी वेक्टर है मेरे पास और ये ए वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी? इसका मतलब ये होगा ए की इफेक्टिव वैल्यू इन बी के डायरेक्शन में, मतलब ए का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ बी। कहने का मतलब जैसे आप ए का पहले प्रोजेक्शन लेते थे एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब ए की वैल्यू देखते थे इन एक्स डायरेक्शन। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, ए की वैल्यू देखनी है इन बी का डायरेक्शन। तो आप इसके इस परपेंडिकुलर डाल दो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए। इसको मैं पी वेक्टर बोल देता हूं। ये कहलाएगा बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, मतलब ए की परछाई ऑन बी। परछाई कैसे बना रहा हूं मैं? लेट अस से बेटा यहां से हमारे पास क्या है, ऐसे कोई बल्ब जल रहा है, ऐसे लाइट जल रही है। ये लाइट जब ऐसे गिरेगी तो इसकी परछाई बी पर कौन सी बनेगी? ये बनेगी ना। सही है क्या? या बोला जाए कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। सही है? बताओ तो इस पी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी बेटा? पी का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा? इसको बोलते हैं इसका स्केलर फॉर्म। पी का मैग्नीट्यूड कितना होगा बोले? अरे वही ए का cos थीटा भाई, ए का cos थीटा, ए cos थीटा। सही है सर। अब ए cos थीटा निकालना तो बड़ा मुश्किल सा रहेगा, तो मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर सकता हूं ऐसा? मैथ्स कहती कर लो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। तो बताओ अब ये ऊपर क्या हो गया, ए बी cos थीटा। ए बी cos थीटा क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी। ए डॉट डॉट निकालना आसान था हमारा, आगे अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। समझ गए क्या? दिस इज पी का मैग्नीट्यूड ओनली। अगर बेटा मैं इसका वेक्टर फॉर्म निकालना चाहूं तो मतलब मुझे पूरा पी वेक्टर लिखना पड़ेगा। पी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है बोलो सर? पी का मैग्नीट्यूड इनटू पी कैप। बोलो मानते ये बात की नहीं? मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर। पी कैप कैसे निकालते थे आप बताओ? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। मैग्नीट्यूड को इधर ले जाओ, पी वेक्टर क्या हो जाएगा? पी इनटू पी कैप। सही है? तो बताओ पी का मैग्नीट्यूड कितना है? ये लिखा हुआ कितना? ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। बताओ बेटा पी कैप, पी का डायरेक्शन वही है जो बी का डायरेक्शन है, तो पी कैप इज इक्वल टू बी कैप। बोलो पी कैप और बी कैप सेम होंगे क्या? Why? Because they have same direction. सही है? तो बी कैप का जो है वही पी कैप है। तो बेटा मैं पी कैप की जगह क्या लिख देता हूं? बी कैप। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। और अगर आपको पता है बी कैप निकालना हो तो कैसे निकाला जाता होगा? वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अगर आप इसे और, वैसे तो आप इसे इस फॉर्म में याद कर लो बस बहुत हो गया। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा बताओ? वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी नीचे मैग्नीट्यूड चल रहा है बेटा, तो बी का स्क्वायर। सही है? कैसे याद करना है? अगर प्रोजेक्शन ए का बी पे लेना है तो ए डॉट बी अपॉन जिस पे लेना है वो नीचे आता है और आगे उसी का डायरेक्शन आता है।
ओके है ना, लॉजिक एंड फॉर्मूला दोनों आप समझे। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। एक तो ये फॉर्मूला याद कर ले, इससे अपने आप P बना पाओगे यार, B कैप C तो मल्टीप्लाई करना है।